जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शिव पार्वती विवाह का प्रसंग पूर्ण होने के पश्चात अब हम राम जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं। यह तृतीय विश्राम में राम जन्म कर हेतु वर्णन करते सुभक्ति से भवसागर कह सेतु। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैनन नीर रोमावली ठाड़ी। शिव जी का चरित्र रस युक्त शोभायमान सुनकर भरद्वाज मुनि ने अति सुख पाया। कथा पर बहुत इच्छा बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया और रोमांच हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर से मुनि जानी। अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गोरी सा। प्रेम के मारे मुख से वाणी नहीं आई। यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आपका जन्म धन्य है, क्योंकि आपको शिव जी प्राणों के समान प्यारे हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, रामई ते सपने हूँ न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भक्त कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं, वे मनुष्य राम को स्वप्न में भी नहीं सुहाते, क्योंकि बिना छल शिव जी के चरणों में प्रीति करना यही भक्तों का लक्षण है। शिव मम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अधे तजी सती यस नारी। प्रण करी रघुपति भक्ति दरड़ाई, को शिव सम रामई प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रामचंद्र जी की भक्ति धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही अपराध सती सी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दृढ़ किया। अतः राम जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित और बूझा मर्म तुम्हारे, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। पहले मैंने शिव जी के चरित्र कथन कर आपका मर्म लिया, जिससे जान पड़ा कि आप श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हैं और भेदभाव विकार से रहित हैं। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने आपका गुणशील जान लिया, अब सुनिए श्री रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ। सुनो मुनि, आप आज आपके समागम से जैसा मुझको सुख हुआ है, यह कहा नहीं जाता। रामचरित अति अमित मुनि सा, कही न सकहि सत्य कोटि अहिसा। तदपि कथा यथा श्रुति केहू बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। श्री रामचंद्र जी के चरित्र बहुत विस्तार है हे मुनीश, 100 करोड़ शेष भी उन अपार चरित्रों को नहीं कह सकते। तो भी जैसा कुछ सुना है वे वाणी के प्रति समर्थ धनुधारी श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धरि अंतर्यामी। यही पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचावे ही बानी। सरस्वती काठ की पुतली के समान है और अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी उसके सूत्र धारण करने वाले हैं। जैसा कि नट डोर से कठपुतली को नचाता है, जिसके ऊपर दास जानकर वे कृपा करते हैं, उस कवि के हृदय रूपी आंगन में पुतली रूपी सरस्वती को नचाते हैं।
प्रणऊ सोई कृपालु रघुनाथा, वर्णऊ विशत जासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। दंडवत करता हूँ उन्हीं दयालु श्री रामचंद्र जी को कि जिनके उज्जवल गुणानुवादों को वर्णन करता हूँ। वह कैलाश पर्वत परम शोभायमान है, जहाँ शिव पार्वती का सदा निवास है। सिद्ध तपोधन योगी जन और सुर किन्नर मुनि वृंद, बस ही तहाँ सुकृति सकल सेव ही शिव सुख कंदे। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर मुनियों के समूह यह सब पुण्यात्मा वहां बसते और सुखदाता शिव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमक धर्म रति नाही, ते नर तहान सपने हु जाही। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। श्री भगवान या शिव जी से जो विमुख है तथा जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे मनुष्य वहां स्वप्न में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा वट का वृक्ष है जो नित्य नया सब काल में सुंदर है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप सुति गाया। एक बार तही तर प्रभु गए, तरु विलोकी उर अति सुख भय। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की पवन चलती ठंडी छाया वाला वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का है, ऐसा वेदों ने गाया है। एक समय शिव जी उसके नीचे गए और वृक्ष को देखकर मन में बड़ा हर्ष हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही सम्मुख पाला। कुंद इंदुदर गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में से सिंह की छाल को बिछाकर स्वभाव से ही कृपालु शिव जी बैठे। कुंद चंद्रमा और शंख के समान जिनका गोरा शरीर है, भुजा लंबी, मुनि वस्त्र भोजपत्रादि धारण किए हैं। तरुण अरुण अंबुज समचरणा, नख दुति भक्त हृदय तम हरणा। भुजग मुभूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद्र छविहारी। तुरंत के खिले हुए लाल कमल के समान जिनके कमल चरण हैं और नखों की कांति भक्तों के हृदय का अंधकार दूर कर देती है। सर्प और विभूति यही शिव जी के गहने हैं। मुख शरद के चंद्रमा की छवि हरता है। जटा मुकुट सुर सरित सिरि और लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोहे बाल विधुबा बाल। जटाओं का मुकुट, सिर पर गंगा कमल के समान बड़े नेत्र, नीलकंठ शोभा के समुद्र, जिनके माथे पर बाल चंद्रमा शोभित होता है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसी। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहमा तो भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे शांत रस शरीर धरे हो। तब जगदम्बा पार्वती अच्छा समय जानकर शिव जी के पास गई। जानी प्रिया आदरयति कीना, वाम भाग यासन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। शिव जी ने प्रिया जानकर बहुत आदर किया और बाईं ओर आसन दिया, अथवा जो आसन हर लिया था सो दिया। सम्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी के समीप प्रसन्न होकर बैठी और पहले जन्म की कथा मन में स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, विहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी का प्रेम अपने में अधिक जानकर पार्वती हंसती हुई प्यारी वाणी बोली, जो कथा सब लोगों की हितकारक है वही पार्वती पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी,
त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे जगत स्वामी, मेरे स्वामी शिव जी, तीनों भुवनों में आपकी महिमा विदित है। जंगम स्थावर नाग मनुष्य देवता सब आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव और सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सब अर्थ साधने योग, सर्वज्ञ, संपूर्ण कला और गुणों के घर हो, क्योंकि संपूर्ण विद्या आपसे ही उत्पन्न हुई है। योग ज्ञान वैराग्य के समुद्र हो, यहाँ तक रूप का वर्णन हुआ। अब नाम की महिमा कहते हैं। प्रणति कल्प तरु नाम, जो कोई नाम जप कर शरण आवे उसको कल्प वृक्ष हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।